अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 1 अध्याय उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे बुद्धि का वचन। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, चौकों में प्रचार करती है, वो बाजारों में भी भीड़ में पुकारती हैं और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलते हैं कि हे भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वाले, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से बेर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आसमानी खुदा मेरे प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता परमेश्वर हमारी से बातें प्रभु जी, अपने कहा पिता जिससे बुद्धि की घटी वो मुझसे मांगी कहा प्रभु जी। आज जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज के वचन से उनको बुद्धि समझ ज्ञान मिले मेरे पिता, बुद्धि से भरे, सामर्थ से भरे, ज्ञान से भरे, तेरे आत्मा से भरे प्रभु जी, और आगे बढ़ने पाए मेरे पिता। उनकी समझ बुद्धि खोल पिता कि तेरे पवित्रता में आपके वचन में बढ़ने पाए पिता, और प्रभु आशीष होने पाए मेरे पिता। सभी के जीवन में आज के वचन सोगना फल पर आशीष होने पाए मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा आप मेरे मुख से बोले पिता, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर बुद्धि ऊंचे स्वर से बोलती और चौकों में प्रचार करती है और कहते कि हे भोले लोगों, तुम कब तक अपने भोलेपन में प्रीति रखोगे? ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से बेर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपने आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैंने पिछले दिनों में भी कहा था कि परमेश्वर आत्मा एक ही, परमेश्वर एक ही, लेकिन आत्मा के कार्य कई प्रकार के, प्रभु एक ही है लेकिन उसके कार्य कई प्रकार के हैं। वैसे ही आत्मा एक ही है लेकिन उसके कार्य कई प्रकार के हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा कि बुद्धि पुकारती, यानी कि यदि हम आत्मा के प्रकार देखते हैं तो हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा, अभिषेक की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, और ये कई प्रकार के आत्मा के कार्य मेरे अजीजों। तो यहाँ पर ये बुद्धि की आत्मा पुकार कर कहती, भोले लोगों से, अज्ञानी लोगों से, मूर्ख लोगों से कहती है कि तुम मन फिराओ और मेरे पास, और तुम्हारे जीवन में अपनी आत्मा उंडेल दूंगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान नहीं है तो आज से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जो कोई यहोवा को पुकारता है उसके पास आता है, परमेश्वर उसे बुद्धि ज्ञान समझ से भर देता है, अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से भरकर उसको एक बहुमूल्य बनाता मेरे अजीजों। इसलिए वो बुद्धि भी पुकारते कहती है कि मेरे पास आओ, मन फिराओ, अपने बुरे काम से मन फिराओ, अपने बुरे काम करने से बुरे काम करने के लिए मत जाओ, लेकिन मेरे पास आओ तो कि मैं तुम्हें आत्मा दूंगा। यानी मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमें बुद्धि की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, नम्रता की, अभिषेक की आत्मा और चंगा करने की आत्मा, और कई प्रकार की जो आत्मा के कार्य वह हमारे अंदर आता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर की आत्मा दे, जो वो आत्मा, अभिषेक की आत्मा, सत्य की आत्मा हमारे जीवन में आए। हालेलुया। और कहता है कि मैंने तो पुकारा पर तुमने इनकार किया और मैं हाथ फैला पर तू किसी का ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा और आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकती में फंसोगे, तब मैं ठट्टा करूंगी। उस समय में मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर कहता है परमेश्वर यहोवा के आत्मा की जो कार्य कहता है, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुझे पुकार, तुमने क्या किया? अपने मन को कठोर कर लिया। लेकिन जो मेरे पास आता मांगते उसे मैं देती हूँ, लेकिन जिन्होंने मन को कठोर किया है, अपनी समझ का सहारा लिया है, अपनी बुद्धि का सहारा लिया है, अपनी मनमानी किया, अपनी इच्छा के अनुसार चला है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धि भी कहती, बुद्धि की आत्मा भी कहती कि जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम जरूरत पड़ेगी ना, जब मेरे पास आओगे ना, जब मैं आज पुकार तुमने मेरी नहीं सुना, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तुम मेरे पास आओगे, मुझसे पुकारोगे, जब विपत्ति में पड़ोगे, समस्या में पड़ोगे, हर प्रकार की ताड़नाएं तुमको जब मिलेगी, तब मुझसे पुकार, तब मैं तुम्हारे ऊपर हंसूंगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हमें परमेश्वर पुकारता है, उसका वचन हमें सावधान करता है, तो हमें पुकार को सुनकर सावधान होकर उसके वचनों पर चलना है, ताकि जब हमारे जीवन में समस्या है, जब हमारे जीवन में तकलीफ है, तब हम चिल्लाएंगे तो कोई परमेश्वर सुनने वाला नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर मुझे आज से सावधान होना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास आए और उससे प्रार्थना करे, उससे मांगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। हालेलुया।
इसलिए यहाँ पर मुझे सावधान होने की परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, नम्रता की आत्मा, अभिषेक की आत्मा, चंगा करने की आत्मा और सारे हर प्रकार की जो आत्मा के कार्य वो आत्मा से हमें भरता है, ताकि हम भरपूर रहे, हमारे अंदर कोई घटना रहे, हम बीमार और समस्या में ना रहे, लेकिन परमेश्वर के कामों को करते हुए हम चंगाई पाकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। यही परमेश्वर भी चाहता है। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना करना है ताकि हम आगे बढ़े और उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु, यहाँ पर बुद्धि कहती, बुद्धि की आत्मा कहती कि मेरे पास आओ, मन फिराओ, अपने मन को कठोर ना करो पिता। सचमुच प्रभु, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन सुनकर अनसुना करके वो अपने मन को कठोर किया है, अपने हृदय को कठोर किया। इनके ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में बुद्धि की आत्मा जाए, समझ की आत्मा जाए, प्रेम की आत्मा जाए, सत्य की आत्मा जाए, आपके डर के, आपके भय की आत्मा जाए, उनको सीखा समझा प्रभु। आज से प्रार्थना बढ़े, वचन बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने, आशीष होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी आपके प्रेम से, आपकी बुद्धि की वचनों से वंचित ना रहे, लेकिन आपकी खोज में बढ़े, आपकी प्रार्थना बढ़े और आज उनके समय बुद्धि ज्ञान खोल जाए मेरे परमेश्वर पिता, आशीष होने पाए मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे वचन नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप सबको प्रभु आशीष दे, सबको धन्यवाद।